हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर अब इंडक्शन मोटर की ब्रेकिंग समझने जा रहे हैं। और वो भी कौन सी वाली? इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग समझा रही हूँ मैं इंडक्शन मोटर की। सबसे पहले मैंने आपको समझाया स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, उसके बाद मैंने समझाया आपको स्पीड कंट्रोल, मतलब एक बार मोटर स्टार्ट हो गई फिर हमने उसका स्पीड कंट्रोल किया। अब हम मोटर को रोकना चाह रहे हैं, मतलब उसको हम नॉर्मल रनिंग स्पीड से ज़ीरो स्पीड पर लाना चाह रहे हैं। और इसमें भी हम किस टाइप की ब्रेकिंग करना चाह रहे हैं? हम इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग करना चाह रहे हैं। अब आप कहेंगे क्या कोई मैकेनिकल ब्रेकिंग भी होती है क्या? तो हाँ बेटा, इंडक्शन मोटर की केस में जो हमने ब्लॉक रोटर टेस्ट पढ़ा था, ब्लॉक रोटर टेस्ट में रोटर पर हम लोड बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो मोटर की स्पीड धीरे धीरे ज़ीरो हो जाती है, तो वो मैकेनिकल ब्रेकिंग में आता है। और इवन आप अपने ऑटोमोबाइल्स में भी देखते हैं, नॉर्मल जो अभी तक हम स्कूटर वगैरह यूज़ कर रहे हैं या कार यूज़ कर रहे हैं, हम पैरों से ही ब्रेकिंग कर लेते हैं, मतलब पैर से हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वो सब मैकेनिकल ब्रेकिंग में आता है। जबकि आजकल हाइड्रोलिक ब्रेकिंग भी है और पावर ब्रेकिंग भी, वो सब भी है, पर अल्टीमेटली हमें वहाँ पर प्रेशर तो अप्लाई करना ही पड़ता है ब्रेक ऑपरेट करने के लिए, तो वो सब मैकेनिकल ब्रेकिंग में आता है बेटा। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग क्या है, अब मैं वो समझाना चाहूँगी। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग वहाँ पर एम्प्लॉय करते हैं या डिप्लॉय करते हैं जहाँ पर हमें नॉर्मल रनिंग स्पीड से बहुत जल्दी स्पीड को ज़ीरो पर लाना है, मतलब नॉर्मल रनिंग कंडीशन से ज़ीरो स्पीड पर लाने का टाइम कंट्रोल करना है हमें। मतलब ये रिटार्डेशन टाइम रनिंग स्पीड टू ज़ीरो स्पीड के बीच का टाइम बहुत छोटा हो, मतलब रिटार्डेशन टाइम बहुत छोटा हो, या फिर आप कह सकते हैं ब्रेकिंग टाइम बहुत छोटा हो, वहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग को डिप्लॉय करते हैं। अब कौन सी इंडक्शन मोटर्स में हम इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग डिप्लॉय कर सकते हैं जहां पर हमें ये टाइम कंट्रोल करना है? तो बेटा ऐसी मोटर्स जो होती वो वाली होती जो लो स्पीड पर काम कर रही होती। अब आप कहेंगे लो स्पीड वाली इंडक्शन मोटर्स पे इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग क्यों अप्लाई करते हैं? तो जैसा कि अभी मैंने बताया, मुझे ब्रेकिंग टाइम कंट्रोल करना है या रिटार्डेशन टाइम कंट्रोल करना है, तो अगर बहुत हाई स्पीड अगर उसकी है, रनिंग स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा है, और उससे अगर मैं ज़ीरो पे लाऊंगी तो एकदम बहुत ज़्यादा हीट डेवलप होगी ड्यू टू फ्रिक्शनल लॉसेस, और वो हीट मोटर बियर कर पाएगी नहीं कर पाएगी, इसलिए वो ज़्यादा हीट हमें इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग के थ्रू हाई स्पीड मोटर्स में नहीं डेवलप करवाना है, जो कि अनडिज़ायरेबल है। तो हम इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग एम्प्लॉय करते हैं सिर्फ और सिर्फ उन इंडक्शन मोटर्स में जो लो स्पीड पर काम करती है। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और ऐसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग जब अप्लाई करते हैं इंडक्शन मोटर पर, तो या किसी भी मोटर पर कहना चाहिए, जनरल मैं आपको बता रही हूँ, किसी भी मोटर पर जब इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं तो बहुत सीवियर ड्यूटी साइकिल से वो मोटर गुजरती है। अब सीवियर ड्यूटी साइकिल का मतलब यह है कि यही रिटार्डेशन टाइम या ब्रेकिंग टाइम जिसका बहुत छोटा होता है, बहुत जल्दी अपने रनिंग स्पीड से ज़ीरो स्पीड पर आ जाना, ये सीवियर कंडीशन है, सीवियर ड्यूटी साइकिल के अंदर आता है। इसकी ऑफ कंडीशन बहुत एब्रप्ट होती है, मतलब बहुत फास्ट नॉर्मल स्पीड से ज़ीरो स्पीड पर आना। और वैसे देखा जाए तो ड्यूटी साइकिल, ये शब्द आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होंगे, जो बच्चे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ चुके हैं। ड्यूटी साइकिल का मतलब है कितनी देर मशीन ऑन रह रही है और अगली बार कितनी देर मशीन ऑफ रह रही है, तो ये पूरा एक ड्यूटी साइकिल कहलाता है। अब सीवियर ड्यूटी साइकिल मतलब एक मशीन अगर जल्दी जल्दी ऑन और ऑफ या बार बार ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, सीवियर ड्यूटी साइकिल कहलाता है। या फिर बहुत फास्ट आप लोड भी बदलते हैं मशीन पर, तो वो भी सीवियर ड्यूटी साइकिल में आता है। तो मतलब हम ब्रेकिंग मोटर को नॉर्मल रनिंग स्पीड से ज़ीरो पे लाना चाहते हैं, हम इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग हम लो स्पीड वाली इंडक्शन मोटर्स पर ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रेकिंग के दौरान, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग के दौरान इंडक्शन मोटर सीवियर ड्यूटी साइकिल से गुजरती है, तो हमें बहुत ज़्यादा हीट नहीं डेवलप होने देना है, इसलिए हम लो स्पीड वाली इंडक्शन मोटर्स पर ही इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग अप्लाई। तीन टाइप की ब्रेकिंग्स होती है इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग्स, एक रीजनरेटिव ब्रेकिंग, एक प्लगिंग और एक डायनामिक ब्रेकिंग, जिसको रियोस्टेटिक ब्रेकिंग भी बोला जाता है। सबसे पहले मैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग समझाती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्लगिंग समझाऊंगी और उसके अगले वीडियो में मैं डायनामिक ब्रेकिंग समझाऊंगी। बेटा मैं छोटा छोटा पोर्शन एक बार में लेकर चलती हूँ ताकि बहुत सारा क्लमजी ना हो जाए कॉन्सेप्ट डिलीवरी, और ना ही आप लोग की अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो। तो आज मैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग समझा दे रही हूँ।
रीजनरेटिव ब्रेकिंग नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ रीजनरेशन। अब इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग है तो नेचुरली इलेक्ट्रिकल पावर का ही रीजनरेशन। अब इंडक्शन मोटर है तो इलेक्ट्रिकल पावर कैसे जनरेट कर सकती है, तो बेटा इंडक्शन मोटर पावर जनरेट कर सकती है अगर वो इंडक्शन जनरेटर बन जाए। इंडक्शन जनरेटर में भी मैंने आप लोगों को पहले समझा दिया, इंडक्शन मोटर की मेरी प्लेलिस्ट आप देखिएगा, उसमें मैंने इंडक्शन जनरेटर आपको समझा, और साथ में मैं उसका वीडियो की लिंक भी एंड स्क्रीन में दे दूंगी बेटा। तो इसका मतलब रीजनरेटिव ब्रेकिंग के दौरान हम इंडक्शन मोटर को इंडक्शन मोटर जैसा ना रन करके हम इंडक्शन जनरेटर जैसा रन करते हैं। अब इंडक्शन जनरेटर जैसा रन करेंगे तो क्या होता है बेटा, और कैसे ब्रेकिंग को ये सपोर्ट करता है वो समझाती हूँ। स्लिप जब निगेटिव हो जाती है, मतलब सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा रोटर की स्पीड होगी, इंडक्शन मोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा होगी, तो स्लिप क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। और ये वो मोड है इंडक्शन मोटर का जिसमें इंडक्शन मोटर जनरेटर जैसा काम करती है। ये सारी चीज़ें बेटा फिर से बता रही हूँ, मैंने इंडक्शन जनरेटर समझाया था थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, तब मैंने ये डिस्कस किया था। स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स पर मैंने बताया था कि देखिए जनरेटिंग मोड में स्लिप जो होती है निगेटिव होती है। तो अब ये निगेटिव स्लिप अब यहाँ पे इंडक्शन मोटर में हम कैसे अचीव करें, तो बेटा ये अचीव तब हो सकता है अगर मैं सिंक्रोनस स्पीड को ही छोटा कर दूं। अगर मेरी रोटर की स्पीड अभी फिलहाल रोटर नॉर्मल स्पीड पे 1480 आरपीएम पर घूम रहा है, 1480 आरपीएम पे घूम रहा है, और सिंक्रोनस स्पीड माना कि 1500 है, तो 1500 सिंक्रोनस स्पीड है, यहाँ बता देती हूँ। सिंक्रोनस स्पीड अगर 1500 आरपीएम है और मोटर मेरी नॉर्मल रनिंग स्पीड जो है 1480 आरपीएम है, तो अब मैं इसको इंडक्शन जनरेटर कैसे बनाऊँ, तो ऐसे बना सकती हूँ इंडक्शन जनरेटर। अगर मैं NS को NR से छोटा कर दूँ, मतलब NS जो हो जाए NR से छोटा हो जाए, और NS NR से कब छोटा हो सकता है, सिंक्रोनस स्पीड रोटर की स्पीड से छोटी कब हो सकती, अगर मैं फ्रिक्वेंसी ही रिड्यूस कर दूँ मोटर की। सप्लाई फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज में मेरी मोटर काम कर रही थी, तब ये उसका स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स था। अब मैंने सप्लाई फ्रिक्वेंसी रिड्यूस कर दी है, 50 हर्ट्ज से छोटी कर दी, तो मेरा नया स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। मोटर नए स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स को पजेस करने लगेगी। अब आपको मैंने V/F कंट्रोल भी बताया है, फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज को रेटेड वोल्टेज तक हम फ्रिक्वेंसी को रिड्यूस करते हैं तो वोल्टेज को भी उसके प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करते हैं, या लो फ्रिक्वेंसी से हाई फ्रिक्वेंसी मतलब बेस फ्रिक्वेंसी तक जब जाते हैं तो हम वोल्टेज भी उसके प्रोपोर्शनल चेंज करते हैं, ताकि V/F ये रेशो कांस्टेंट रहे और मोटर सैचुरेशन में ना जाए। पर ये कब तक करते हैं, जब तक कि V रेटेड हो। V रेटेड के बियॉन्ड ज़्यादा वोल्टेज नहीं करते, ये सब 50 हर्ट्ज से छोटी वाले फ्रिक्वेंसीज के लिए वोल्टेज भी रेटेड से छोटा रखते हैं, ऐसे कि V/F जो रेशो होगा वो कांस्टेंट होगा। सारी बातें कर चुकी हूँ बेटा मैं ये स्पीड कंट्रोल के दौरान। स्पीड कंट्रोल का तरीका जो V/F वाला बताया था वो वाला है। तो मतलब ये कि जब मैंने 50 हर्ट्ज पे मोटर को ऑपरेट किया तो मेरी ये स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और 50 हर्ट्ज पे मुझे सिंक्रोनस स्पीड मोटर की जो मिल रही थी वो 1500 आरपीएम थी, और रोटर जो किस स्पीड से घूम रहा था 1480 इतने स्लिप के साथ रोटर घूम रहा था, मतलब मोटर की स्पीड नॉर्मल वाली ये थी। अब मैंने 50 हर्ट्ज से फ्रिक्वेंसी को छोटा कर दिया, प्रोपोर्शनेटली मैंने वोल्टेज को भी छोटा कर दिया, तो ये जो मेरा स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स में जो पुल आउट टॉर्क है वो कांस्टेंट रहा, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ बेटा। ये हाइट जो है मेरे स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स की सेम। फ्रीक्वेंसी चेंज करने से पहले मोटर का जो ऑपरेटिंग पॉइंट A था, जैसे ही हमने फ्रीक्वेंसी चेंज की तो मोटर की जो स्पीड है वो इनर्शिया की वजह से एकदम से नहीं बदलेगी। मोटर 1480 स्पीड आरपीएम पे काम कर रही थी तो इसी पे काम करेगी, पर एब्रप्टली इसका डेवलप टॉर्क जो अभी तक पॉजिटिव था निगेटिव हो जाएगा, मतलब ये रीजनरेशन मोड में या जनरेशन मोड में आ जाएगी, और ये टॉर्क अब इसका नेगेटिव हो गया है। तो आप ये कहिए कि टाउ डी माइनस टाउ एल जो प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होता है, अब वो माइनस टाउ डी माइनस टाउ एल ऐसा हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा निगेटिव, बड़ा निगेटिव हो गया। निगेटिव है तो रिटार्डेशन होगा स्पीड का, पर ज़्यादा रेट से रिटार्डेशन होगा, मतलब बहुत हाई स्पीड से मोटर C पॉइंट से अप्रोच करेगी B पॉइंट की तरफ, न्यू ऑपरेटिंग पॉइंट पर स्विच करेगी। अब यहाँ पर मोटर जो है वो ट्रांजिएंट स्टेट में आ चुकी है, मतलब पहले
ए पॉइंट से सी पर जंप किया, यानी मोटरिंग मोड से जनरेटिंग मोड पर जंप किया। जैसे ही जनरेटिंग मोड पे आई तो डेवलप टॉर्क निगेटिव हो गया, माइनस टाउ डी माइनस टाउ एल, ये अमाउंट निगेटिव मतलब रिटार्डेशन आ गया। पर ये बहुत बड़े अमाउंट से रिटार्डेशन मतलब रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ स्पीड बहुत हाई होगी और मोटर ट्रांजिएंट्स में आ चुकी है, मतलब बदल रही है स्पीड इसकी। तो अब ये सी पॉइंट से कम स्पीड वाले बी ऑपरेटिंग पॉइंट को अचीव करने की कोशिश करेगी हाई स्पीड से। तो ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर ट्रांजिएंट टाइम मोटर जैसे ही ये दूसरी वाली सिंक्रोनस स्पीड ns2 पर आती है, या पहली वाली अगर मैं ns1 बोलूँ तो दूसरी वाली सिंक्रोनस स्पीड मतलब 50 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली जो सिंक्रोनस स्पीड है वो ns2 है। तो AC पॉइंट से B को अप्रोच करते टाइम मोटर एक ऐसी स्टेज में आएगी जब ns2 वहां पर अचीव हो जाएगा, मतलब nr की वैल्यू 0 हो जाएगी, रोटर की स्पीड जो होगी वो 0 होगी, मतलब स्लिप 0 होगी, करंट 0 होगा। उस वक्त हमें इस पर्टिकुलर मोमेंट पे हमें मोटर को डिस्कनेक्ट कर देना पड़ेगा सप्लाई से। मतलब हमने स्पीड को सिंक्रोनस 1480 आरपीएम से यहाँ पर सी पॉइंट पर 1480 आरपीएम पर लाया, फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड 0 हो गई। ये वो पॉइंट है जब इसकी स्पीड 0 हो गई, मतलब करंट 0 हो चुका है, स्लिप 0 है, तो मोटर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट करना सही है इस मोमेंट पर। ये हम कर देंगे, ऐसा ही करना पड़ेगा, तभी मोटर की स्पीड 1480 से 0 स्पीड पर आ जाएगी बहुत कम टाइम में। अगर हमने ये पॉइंट मिस कर दिया तो मोटर वापस से अपनी मोटर अपनी नए ऑपरेटिंग पॉइंट को फिर से अचीव कर लेगी। यहाँ जाके फिर टाउ डी किसके बराबर हो जाएगा, टाउ एल के बराबर हो जाएगा, न्यू ऑपरेटिंग पॉइंट, स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि मोटर की स्पीड को 0 करना, 1480 आरपीएम से 0 आरपीएम पे लाना, वो हम समझ लिए। पर आप कहेंगे मैडम तो जनरेटिंग कह रही थी, इंडक्शन जनरेटर जैसा, माना कि ये जनरेटिंग मोड है, मोटर जनरेटर जैसा काम करी, पर मोटर जनरेटर जैसा काम करी तो वापस सप्लाई को पावर कैसे दे पा रही, रीजनरेट कैसे कर पा रही? तो वो ऐसे बेटा कि जब मैं कह रही हूं कि पॉजिटिव टॉर्क डेवलप होता है, डेवलप टॉर्क जब पॉजिटिव होता है तो मोटर जो होती है वो पावर सप्लाई से लेके लोड को दे रही। जब टॉर्क निगेटिव है तो मोटर पावर वापस किसको सेंड कर रही है, सप्लाई को सेंड कर रही है। टॉर्क इज इक्वल टू पावर अपॉन ओमेगा एस होता है, मतलब पावर अपॉन स्पीड होती है। अब वो पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू स्पीड होगा, पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू स्पीड हो जाएगा। और अब टॉर्क अगर हमारा निगेटिव है तो ये पावर किसको फीड हो रही है, वापस सप्लाई को। इस तरीके से ये रीजनरेशन कर पा रहा है सप्लाई का। तो उम्मीद है आपको पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, जिसमें मैंने इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग कहाँ अप्लाई करते हैं, क्या होती है, कितने टाइप की होती है ये बताया। उसमें सबसे पहले वाली रीजनरेटिंग ब्रेकिंग मैंने समझाया, जिसमें ये कहा कि रीजनरेटिंग ब्रेकिंग में इंडक्शन मोटर जैसा ना काम करके इंडक्शन जनरेटर जैसा काम करती है, पर किसकी मदद से, फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करके। अब और फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस किया तो नए टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स के कंपैरिजन में नई सिंक्रोनस स्पीड अचीव हो जाती है, जो कि हमारी अभी की रनिंग स्पीड से कम होती है। तो हमारी मोटर किस में चली जाती है, जनरेटिंग मोड में। जनरेटिंग मोड में गई तो टॉर्क निगेटिव प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क निगेटिव प्रोड्यूस हो रहा है तो रिटार्डेशन तो होगा, स्पीड कम होगी, माइनस है इसलिए स्पीड कम होनी है, पर ज़्यादा रेट से कम होगी। मतलब A टू C पहले मोटर जंप करी, मोटरिंग मोड टू जनरेटिंग मोड मोटर जंप करी, फिर C टू B जंप करने की कोशिश करेगी बाय फॉलोइंग दिस ट्रांजिएंट्स, स्पीड वेरिएशन को फॉलो करते हुए C से B को अप्रोच करने की कोशिश करेगी हाई रेट से, मतलब ज़्यादा स्पीड से, ज़्यादा रेट से मोटर की स्पीड कम होगी, ज़्यादा रेट से मोटर की स्पीड कम होगी। पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे मोटर की स्पीड NR 0 हो चुकी होगी, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड वाला ये पॉइंट है जिस पर स्लिप 0, करंट 0। तो यहाँ पर मोटर को हम सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देंगे। फिर मैंने आपको समझाया कि जनरेशन कैसे कर रही है ये मोटर, रीजनरेट कैसे कर रही पावर को वापस सप्लाई को कैसे दे रही, तो वो मैंने ऐसे समझाया
कि डेवलप टॉर्क निगेटिव है, और टोटल डेवलप टॉर्क निगेटिव मतलब पावर जो होगी वो किसको फीड हो रही होगी, पॉजिटिव टॉर्क है मतलब पावर फीड हो रही है सप्लाई टू लोड, और निगेटिव टॉर्क मतलब पावर फीड हो रही है वापस फीडबैक हो रही किसको, सप्लाई को। तो ये पूरी चीज़ें मैंने आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग से रिलेटेड और इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग क्या होती है वो समझाया। अभी अभी मेरे दिमाग में आया बेटा कि मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि क्या हम इसी तरीके से रीजनरेटिव ब्रेकिंग अचीव कर सकते हैं या कोई और हालात होते हैं क्या जिसमें हम रीजनरेशन कर पाते। तो यस, देयर आर 2 more वेज टू अचीव द रीजनरेशन, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी बेटा आप लोग को। तो अभी ये समझिए कि अभी मैं प्लगिंग पे नहीं आऊंगी, अभी मैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग का ही सेकेंड पार्ट और आपको बताऊंगी। ये फर्स्ट पार्ट समझिए, सेकेंड पार्ट और बताऊंगी जिसमें हम क्या फ्रीक्वेंसी बदलना ही सिर्फ रीजनरेशन है, और रीजनरेशन का मतलब सिंक्रोनस स्पीड को कम करना रनिंग स्पीड से। तो क्या फ्रीक्वेंसी बदल के ही सिंक्रोनस स्पीड को हम रनिंग स्पीड से कम कर सकते? तो नहीं बेटा, 2 तरीके और है जिसमें हम सिंक्रोनस स्पीड को रनिंग स्पीड से छोटा करके रीजनरेशन में ला सकते हैं, या इंडक्शन मोटर को इंडक्शन जनरेटर जैसा काम करवा सकते। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो उम्मीद है बेटा आपको आज का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, करवाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को बहुत करीब से दिल से समझिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। थैंक यू।